स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th एंड क्लास 12। बच्चों जो आपका जो फ्रेश बैच है ना सेशन 23-24 उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। देख सकते हो सीबीएसई इस बार बहुत ज्यादा जल्दबाजी में है। सीबीएसई के वेबसाइट पे जाओगे, फिर ये जो एकेडमिक वेबसाइट है उसको क्लिक करोगे, उसको क्लिक करने पर ये पेज आपको दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी करिकुलम में सैंपल क्वेश्चन पेपर जो है वो सेशन का रिलीज हो गया। बच्चों काफी चीजें मिल गई हैं, करिकुलम आ गया है, इस टैब को दबाओगे तो आपको दिखेगा सैंपल क्वेश्चन पेपर आ गया है, यानी कि मार्किंग स्कीम दिख गई है। आपको मैं दिखाऊंगी, ये देखो सैंपल क्वेश्चन पेपर आपके क्लास 12th का पूरा आ गया है, जिसमें क्वेश्चन तो होगा साथ में मार्किंग स्कीम भी दिखेगी आपको। सिमिलरली क्लास 10th वाले बच्चों का भी सैंपल क्वेश्चन पेपर तो आ ही गया है, साथ में मार्किंग स्कीम भी आ गई है। करिकुलम वाले टैब से आप यहाँ जाओगे तो देखोगे कि करिकुलम फॉर एकेडमिक ईयर, हालांकि दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड कि इतनी जल्दी ये सारी चीजें आएंगी, क्योंकि लास्ट ईयर अभी जो एग्जाम हुआ है उसका रिजल्ट तक नहीं आया है, तो लग रहा था कि थोड़ा टाइम लगेगा। सीबीएसई ने बहुत जल्दबाजी में सिलेबस चेंज कर दिया है, बुक चेंज कर दिया है, तो आप लोगों को नया बुक ही खरीदना चाहिए, पुराने बुक से ना पढ़ें, क्योंकि ऑनलाइन तो बुक एडिट हो चुकी हैं। अब ऑफलाइन मार्केट में जो करिकुलम है उसके हिसाब से बुक आएगी ना, तो आपको पढ़ने में ईज होगी, नहीं तो दिक्कत होगा। देखो करिकुलम वाला टैब में अगर क्लिक करोगे यहाँ तो ये आएगा, सीनियर ये वाली आएगी इनिशियल पेजेस, लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश है, मेन सब्जेक्ट, और मेन सब्जेक्ट में आपको दिखेगा मैथ, साइंस, सोशल साइंस। यहाँ पर किसी को क्लिक करोगे तो इसका क्वेश्चन पेपर जो सैंपल क्वेश्चंस हैं वो आपको दिखेंगे। फिर यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको सारा सिलेबस, एवरीथिंग, सब चीज दिख जाएगा। अब देखो ये जो सीबीएसई ने ये डाला है 31 मार्च को देर रात को ये रिलीज कर देते हैं सर्कुलर। सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी करिकुलम आ गया, सैंपल क्वेश्चंस आ गए, सीबीएसई का नया सिलेबस आ गया, सो एवरीथिंग जो नए सेशन का था वो आ गया है। यहाँ पर आपको लिंक दिया हुआ है, अगर मान लो कि आपको मिल नहीं रहा हो तो यहाँ पे सैंपल क्वेश्चन के लिंक है, इसको सेव करके रख सकते हैं या डाउनलोड कर लीजिए। सीबीएसई के वेबसाइट पे, ऑथेंटिक वेबसाइट पे ही जाके आपको मिलेगी। ये है आपकी सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी का करिकुलम, यहाँ पे सैंपल क्वेश्चन 10th का और 12th का, तो ये आ गई है। आप सबको अब अच्छे से पढ़ाई करनी है, फ्रेश बुक लीजिए, फ्रेश जो सिलेबस है उसमें डिलीशन भी हुआ है, जैसा कि आप जानते हैं कि जो टॉपिक्स जो है जो रिपीट हुए हैं, रिपीटेड टॉपिक्स को हटा दिया गया है। तो जो टॉपिक्स बार बार रिपीट हो रहे थे, ऐसे टॉपिक्स कई होते हैं जो अलग अलग टॉप चैप्टर्स में दिख जाते हैं, तो उनको हटा दिया गया है। तो अब जो फ्रेश जो बुक है, आपको क्या क्या चीजें नहीं मिल रही है, आपको सिलेबस नया मिल गया, आपको बुक नया मिल गया, आपका पूरा का पूरा करिकुलम, सैंपल पेपर से क्या होता है ना, आपको मार्किंग स्कीम मिल गई है। तो इस बार देखो जैसे पिछली बार भी क्या होता है ना, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बढ़ा दिए गए थे, एमसीक्यू बढ़ा दिया गया था, कॉम्पिटेंसी बेस्ड बढ़ा दिया गया था। तो मार्किंग स्कीम जब हम देखेंगे सैंपल क्वेश्चन, तो हमें एनालिसिस करेंगे कि क्या होगा इसका, ठीक है, वो देखेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, कुछ सब्जेक्ट्स के मैं दिखाऊंगी भी, केमिस्ट्री के दिखाऊंगी, क्लास 12th के, फिर क्लास 10th के साइंस का दिखा दूंगी। और अगर किसी सब्जेक्ट का चाहिए तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। और यही है कि अब इससे फायदा ये होगा कि अब आप अपने पैटर्न से पढ़ोगे। ऐसे था कि अभी हमें पता नहीं था कि एग्जैक्टली पढ़ना क्या है, किस टॉपिक को पढ़ना है, किसको नहीं पढ़ना है। सीबीएसई ने वैसे भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये भी बताया था कि 1 अप्रैल से उनके सेशन स्टार्ट हो। तो सीबीएसई इस बार थोड़ा सा स्ट्रिक्टर मोड में तो है कि सेशन को आपको डिले नहीं होने देगी। तो ठीक है, सेशन स्टार्ट हो चुकी है, सो स्टे अपडेटेड, पढ़ाई करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि बच्चों आपको बाद में कोई भी अपडेट जो हो वो चैनल के माध्यम से मिल सके।